निर्णय का श्रेय दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने संत कुमार शर्मा को बधाई दी और कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। हमने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। समारोह में संत शर्मा ने कहा कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी, इसे रद्द करना ऐतिहासिक फैसला है। संत शर्मा ने अपनी पुस्तक सिंधु जल संधि को लेकर कहा है कि उन्होंने सिंधु जल संधि पर गहन शोध किया है और इस संधि के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राज्य के दर्जे की मांग पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में सीआईए का चला बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल की तलाश की गई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंक विरोधी अभियान में कई संदिग्धों पर शिकंजा कसा है। 4 जिले में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। गांदरबल, पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम में 10 जगहों पर सीआईए की छापेमारी। जैश नेटवर्क की जांच तेज। कठुआ में मलाड के जंगल में देखी गई संदिग्ध आतंकी गतिविधियां। मलाड के जंगल में तलाशी अभियान जारी। कठुआ में मलाड के जंगल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने जीएमसी डोडा पहुंचकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों का जाना हालचाल, परिजनों से मुलाकात भी की है। सरूरी ने चिनाब घाटी में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। सरकार से टूटी सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की मांग की गई। राजौरी में जेडईओ ऑफिस शिफ्टिंग पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। फिर से पुरानी जगह पर बहाली की मांग की है। डीसी राजौरी ने संज्ञान लिया, ऑफिस को पुरानी जगह लाने का आदेश जारी किया है। मेंढर में मेन बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारियों में दहशत है। पुलिस ने रात्रि गश्त बढ़ाने की बात कही है। हमारी रियासत हमारा हक अभियान का अंतिम चरण 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेगा कांग्रेस दल। संसद घेराव के लिए राहुल गांधी और 233 सांसदों का इंडिया गठबंधन को समर्थन। आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर सम्मेलन का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नष्ट किया। राजौरी पुंछ को जोड़ने वाला मांझाकोट बाईपास पुल निर्माण के अंतिम चरण में है। बीआरओ ने पुल का अंतिम कार्य 2 साल पहले शुरू किया था। स्थानीय लोगों ने दूरी कम होने पर खुशी जताई। पीडीपी नेता सैयद सजाद हुसैन ने एसबीआई सुंबल शाखा में स्टाफ की कमी पर चिंता जताई है। पूरे सोनवारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है ये बैंक शाखा। बांदीपुरा में ओबीसी समुदाय की अहम बैठक हुई। विकास मुद्दों पर चर्चा हुई है। बशारत हुसैन नजर ने सरकार के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की मांग की गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जर्जर कोटली के पास बस पलटी है। 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उधमपुर से जम्मू जा रही थी बस, चालक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सुंबल के लोगों ने सेमी रिंग रोड निर्माण में घटिया मिट्टी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर निरीक्षण करने की मांग की है। मेरा भारत बाइकर्स अभियान के तहत 26 महिलाएं बाइकर्स उधमपुर पहुंची। कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन सिंदूर और महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में कारगिल में के लिए रवाना हुई है। पीडीपी नेता वहीद पर्रा ने जमीन रिकॉर्ड्स डिजिटलीकरण में उर्दू को हटाने का लगाया आरोप। कहा, सिर्फ भाषा नहीं बल्कि संस्कृति विरासत मिटाने की कोशिश संविधान के खिलाफ। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पीडीपी की आई प्रतिक्रिया। पीडीपी नेता शौकिया कुरैशी ने राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को ठहराया जायज। बोले, पीडीपी के एजेंडे में राज्य के दर्जे से भी कुछ बड़ी बात है। बीजेपी नेता अशोक कौल ने सीएम उमर पर निशाना साधा है। बोले कि अब ये सब भूल जाना चाहिए। अब सब लोग चाहते हैं कि 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ, सत्य सबको पता चल गया है और वो कौन लोग थे ये सबको पता है।
पुलवामा जिले के विभिन्न इलाकों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। सांबा जिले के अवताल काटला गांव के किसान ने डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है, धरना दिया। और आपको जानकारी दे दें कि सरकार से उनकी जमीनों को वापस दिलाने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। बांडीपोरा जिले के सुंबल में जेडीयू ने युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर की प्रतिक्रिया, बोले कांग्रेस अब कश्मीर के अलगाववादी संगठनों का राग अलप रही है, क्योंकि अतीत में दिल्ली चलो आह्वान केवल इन्हीं संगठनों द्वारा किए गए थे। डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा ने कठुआ आतंकवाद विरोधी अभियान पर प्रतिक्रिया दी, बोले हम इनपुट पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी टीमें जमीन स्तर पर काम कर रही है। कांग्रेस के राज्य का दर्जा बहाली को लेकर प्रदर्शन का एनसी ने किया समर्थन। एनसी नेता इमरान नबी डार ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। राजौरी जिले के थाना मंडी में सुरनकोट तक जाने वाली सड़क की हालत खस्ता है, जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ में अशोक कौल ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा भी की है। कांग्रेस नेता जीएम मीर ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी महसूस होने लगा खतरा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। सीएम उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा का दौरा किया है, पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता के साथ बैठक की है। कुपवाड़ा में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रविंद्र शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन किया, कहा राज्य का दर्जा बहाली को लेकर कांग्रेस के मार्च से पहले श्रीनगर मुख्यालय पर लगाई गई भारी पुलिस। पुंछ में प्रशासन ने श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में तेजी लाई है। यात्रा मैदान और श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर के आसपास 20 के करीब वॉच टावर और चौकियों की स्थापना भी की गई है। बांडीपुरा में जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू समीक्षा बैठक की है, जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली है। जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। शोपियां इमाम साहिब रोड पर जल भराव से लोगों में गुस्सा है। जल भराव की वजह से सड़क किनारे की मिट्टी बह रही है, कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रशासन से समाधान की अपील की है। ऑल सिख माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कश्मीर में बढ़ते नशे के खिलाफ वॉकथॉन का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया है, लोगों को नशे के खतरे के बारे में जागरूक करवाया है। सोनमर्ग में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, आपात स्थिति में तैयारियों का आंकलन किया है। श्रीनगर में 2 दिवसीय सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कुलगाम में स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू ने एनएचटीपीसी खुल और सरकारी एसजीपीआई केंद्र का उद्घाटन किया है, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। शोपियां में लोगों के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार पर विकासात्मक कार्यों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सांबा जिले में नया बस स्टैंड पूरी तरीके से तैयार है। प्रोजेक्ट के पूरे होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह है। गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक बर्फ और खूबसूरत स्थलों का उठा रहे हैं लुत्फ। जम्मू कश्मीर बीजेपी उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जुल्फिकार चौधरी पहुंचे राजौरी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। गांदरबल में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मॉक ड्रिल का उद्देश्य रहा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस